नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बड़ी समस्या छोटा समाधान में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज का विषय थोड़ा मिला जुला है और इसमें दिल्ली का वातावरण पोल्यूशन शामिल है और इसके बाद जो नेक्स्ट कदम दिल्ली में सामाजिक पोल्यूशन को दूर करने के लिए किया जाएगा, मुझे जो उसका परफेक्ट समय लगता है उस पर भी बात करूँगा। उसके बाद आरक्षण हमारे देश की राजनीति का एक मुख्य हिस्सा बन चुका है और जो लोग समझते हैं कि आरक्षण बंद होना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि वो जो है उनका मंसूबा पूरा होने वाला है। तो हमको आरक्षण के साथ ही जीना पड़ेगा और जातिगत जनगणना जो चल रही है ये सही है या नहीं है, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत अपना विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। दोस्तों, पहले बात आती है दिल्ली के पोल्यूशन की। दिल्ली में पोल्यूशन को कम करने के लिए पहले आईआईटी साहब ने जो है हवा को फेंटना शुरू किया था, लेकिन पोल्यूशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और उसके बाद अब नया फार्मूला निकला है कि जो भी गाड़ी 10 साल पुरानी है उस गाड़ी को जो है डीजल और पेट्रोल देना बंद कर दो। एक बहुत बढ़िया कदम है और स्वागत योग्य कदम है। और इसी प्रकार से जो है जो नेक्स्ट कदम सामाजिक पोल्यूशन को दूर करने के लिए दिल्ली सरकार का हो सकता है, तो इसी फॉर्मूले के तहत मुझे लगता है कि जैसे ही जो है आदमी 60 साल का होगा और रिटायर हो जाएगा तो उसका भी दाना पानी जो है बंद होने वाला है। या अगर दिल्ली सरकार की मुखिया केंद्र सरकार में बैठ जाती हैं तो वो इसको सीधा ही लागू कर दे सकती हैं कि जैसे ही आदमी 60 साल का होता है और वो रिटायर हो जाता है तो उसको भी जो है दाना पानी देना बंद कर दिया जाए। गाड़ियों को सीज कर दिया गया है और अगर जो है 60 साल के बाद कोई आदमी हॉस्पिटल जाता है या खाना पानी के लिए जाता है, खाना खाने के लिए जाता है, तो उसको अरेस्ट कर दिया जाए। बहुत बढ़िया कदम है, स्वागत योग्य कदम है। अब इस प्रकार के डिसीजन कैसे होते हैं, कौन राय देता है? यही एक नियम जो है उत्तराखंड सरकार ने भी कुछ दिनों पहले पारित किया था कि 60 साल के उस आदमी को पेंशन नहीं दी जाए जिस आदमी के बच्चे 20 साल से बड़े हैं। अब कौन 60 साल का आदमी ऐसा होगा जिसके बच्चे जो है 20 साल से बड़े नहीं होंगे? ख़ास तौर से आज से पहले जिनकी शादियां हुई हैं 20 से 25 साल की उम्र में, कौन 60 साल का आदमी ऐसा होगा? सोचने वाली बात है। तो बोलने का मतलब ये कि सरकार को जो राय मशवरा देता है वो कौन है? कौन इस प्रकार की जो है राय मशवरा सरकार को देती है? क्यों सरकार जो है बुद्धिहीन की तरह उनको जो है लागू कर देती है? दिल्ली सरकार को पता होना चाहिए। हालांकि उत्तराखंड सरकार ने तो वापस ले लिया है। दिल्ली सरकार को पता होना चाहिए कि अगर वो जो है 10 साल की गाड़ी को सीज कर देती हैं या उनको डीजल पेट्रोल देना बंद कर देती हैं, तो यही चीज़ उत्तर प्रदेश सरकार भी कर देगी, यही उत्तराखंड भी करेगा, यही राजस्थान करेगा, यही जो है पंजाब करेगा। तो गाड़ी खरीदने वाले का कितना नुकसान होगा इसका भी तो अंदाज़ा लगाना चाहिए। आप लोग सही तरीके से व्यवस्था क्यों नहीं कर सकते हो? कंपनियों को बोलो कि 10 साल की पुरानी जो गाड़ियाँ हो जाती हैं उनको आप 75 रेट पे लेंगे, परसेंटेज के रेट पे लेंगे, या फिर 50% के रेट पे आपको उसको वापस लेना होगा, चाहे वो सही है चाहे वो किसी भी हालत में। तो ये चीज़ जो है कुछ ना कुछ तो तरीका निकालना होगा ना, लेकिन निकलेगा कैसे? क्योंकि जो पढ़े लिखे की जमात में हमारे यहाँ आते हैं उनमें डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, पत्रकार होते हैं, बैंक मैनेजर वगैरह, बैंक के बड़े अधिकारी होते हैं। लेकिन शासन कौन करता है? शासन तो वो करते हैं जो हिस्ट्री ज्योग्राफी वाले होते हैं, ज़्यादातर शासन वही करते हैं। और अगर इस प्रकार से आपको लगता है कि पुरानी चीज़ को फेंक देना चाहिए, तो मुझे लगता है कि सनातन तो हज़ारों साल पुराना है। गीता, रामायण, महाभारत, तो इनका इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है दिल्ली की सीएम को देश के पीएम से बात करनी चाहिए कि भाई ये पुराने हो गए हैं, अब इनको जो है राय दे देनी चाहिए। ये कैसा डिसीजन है?
किसी चीज़ का समस्या का समाधान सही तरीके की बजाय उसको कल तो फिर बोलोगे कि अब वृद्धाश्रम में सरकार का बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हो रहा है, ऊपर से मोदी जी ने फ्री हॉस्पिटल की सेवा कर दी है वृद्धजनों के लिए। इसमें तो भारत की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा खर्चा कर रही है। अगर इसको रोक दिया जाए तो मुझे लगता है कि भारत की इकोनॉमी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकती है। तो फिर जैसे 60 साल का आदमी होता है उसका भी दाना पानी बंद कर दो, और अगर खाने की कोशिश करता है तो उसको अरेस्ट कर दो, जिस प्रकार से गाड़ियों को सीज कर दिया गया है। ऐसे डिसीजन आते रहेंगे जब तक जो है आरक्षण नहीं होगा। मुझे लगता है संसद में आरक्षण चाहिए, विधानसभा में भी आरक्षण चाहिए। और आरक्षण कौन सा चाहिए? वहाँ पर जो है डॉक्टर के लिए, इंजीनियर के लिए, साइंटिस्ट के लिए, आईएएस के लिए, आईपीएस के लिए, या जो बैंक के कर्मचारी हैं, चाहे वो खाद्य विभाग से भी हैं अब से आए वाले, तो इनके लिए भी जो है सीटें आरक्षित होनी चाहिए, ताकि जो है संसद या विधानसभा कोई कानून पारित करे तो उनमें सबकी राय मशवरा होना चाहिए। हर जगह अनपढ़ आदमी जैसा कार्रवाई नहीं होगी। और इस प्रकार का जो नियम आता है ये देश को जो है केवल एक चीज़ दिखाता है कि लोगों ने भेज तो दिए हैं विधानसभा में। मैं 10 पास आदमी हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है कि लोगों ने, जनता तो ये सोचती है लोगों ने भेज तो दिए हैं विधानसभा में, लेकिन अब वो कानून बनाएंगे तो क्या कानून बनाएंगे? किसी चीज़ का छोटा समाधान कर देंगे। अब गाय दूध नहीं दे रही है, अब इसको जो है मार दो, दाना पानी बंद कर दो इसका। ये कौन सा तरीका हो गया? तो मुझे लगता है जो मैंने बात कही है वो चीज़ होनी चाहिए, और शीघ्र ही गवर्नमेंट इस पर कार्रवाई करेगी। उत्तराखंड सरकार की तरह दिल्ली सरकार भी अपने डिसीजन को वापस लेगी और सही रास्ता और सही निदान का जो है इस्तेमाल करेगी। अन्यथा सामाजिक पॉल्यूशन के लिए वृद्धाश्रमों का बंद होना शुरू हो जाएगा, और अगर बूढ़े आदमी खाने के लिए जाएंगे तो मुझे लगता है वो उनके अरेस्ट ही शुरू हो जाएगी। ये तो यही मैसेज देता है, क्योंकि भगवान इंसान को चलाता है, इंसान को बनाया, इंसान चलता है। इंसान ने गाड़ी बनाई, गाड़ी चलती है, लेकिन उसको ही दाना पानी बंद कर दो तो ये कोई सिस्टम सही नहीं है। दोस्तों, अब है जातिगत जनगणना वाली बात। जातिगत जनगणना या किसी प्रकार की गणना किसी भी कंपनी, संस्था या समाज के लिए, देश के लिए जो है ज़रूरी होती है। अकाउंटेबिलिटी सही जो है पूरा अपना जिस प्रकार का बजट बनाना हो, किस प्रकार से कार्रवाई करनी है, उसके ऊपर से सोचा जा सकता है। तो ये कोई गलत कदम नहीं है, ये बहुत बढ़िया कदम है। और जातिगत जनगणना में भी क्लियर हो जाना चाहिए कि किसी भी जाति का हो, जिनके 2 या 3 पीढ़ी से जो है सांसद बनते जा रहे हैं, उनका जो है आरक्षण ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। एक जो उद्योगपति हैं 2-3 पीढ़ी से करोड़पति में आते हैं, अरबपति में आते हैं, उनका भी आरक्षण ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। कोई आईपीएस आईएएस अधिकारी बन रहे हैं 2-3 पीढ़ी से, उनका भी आरक्षण ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि उनके पास अब जो है पैसों की कमी नहीं है, वो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं और उस काबिल बना सकते हैं। इसी प्रकार से जो भी हर क्षेत्र में, और ये आरक्षण उनको मिलना चाहिए जो 2-3 पीढ़ियों से पीछे रह गए हैं, गरीब रह गए हैं, दबे और कुचले रह गए हैं, उनको मिलना चाहिए, जो आर्थिक तौर पर कुचले हो गए। मुझे लगता है कि जिस प्रकार का डिसीजन दिल्ली सरकार ने लिया है वो जल्दी वापस लेगी, और जो आरक्षण, जो जातिगत जनगणना है उस पर जो आरक्षण है वो आरक्षण जो है करोड़पति लोगों को जो है मिलना बंद हो जाएगा इस अकाउंटेबिलिटी के बाद, जातीय जनगणना के बाद। और डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, आईएएस आईपीएस जो भी हैं, जो पढ़े लिखे जमात में आते हैं, चाहे पत्रकार क्यों नहीं है, उनके लिए सीटें आरक्षित हो जाएगी विधानसभा और राज्यसभा में। धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, तो आपको और भी वीडियो जो है मिलते रहेंगे। थैंक यू।